में ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट से हार गए, सीरीज भी हार गए। ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल में पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। हम लोग WTC फाइनल से भी बाहर हो गए। अब वो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में होगा। बुमराह का इंजरी कंसर्न है। इससे पहले हम लोग पहली बार अपने घर पर 3-0 से हार गए, वो भी न्यूजीलैंड से, जो श्रीलंका से 2-0 से पिट कर आई थी। टेस्ट में कैप्टनशिप का पता नहीं है, ऊपर में जो टॉप ऑर्डर खेल रहा है उसका सही से पता नहीं है, हमारे बॉलर्स कौन होंगे उसका पता नहीं है, अश्विन के बाद उनकी जगह कौन लेगा उसका पता नहीं है, जो हमारे कोच साहब है वो सही से कुछ जवाब नहीं देते हैं। तो भारत का जो क्रिकेट है वो काफी कंसर्निंग रहा है लास्ट 5 महीना में। हम लोग बात करेंगे आज के परफॉर्मेंस के बारे में, हम लोग बात करेंगे सीरीज के बारे में, और हम लोग बात करेंगे भारत की हार के रीजंस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अनपैकिंग स्पोर्ट्स और मैं हूं सुरेश। जब भारत न्यूजीलैंड से 3-0 से अपने घर में ही हार गया था तो ये बहुत कम उम्मीद की जा रही थी भारतीय टीम से कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतेगी। लेकिन पर्थ टेस्ट में जिस तरह भारत ने खेला और पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराया, उससे ये उम्मीद बनने लगी कि शायद भारत न्यूजीलैंड से सीरीज जो हारा है वो भूलकर ऑस्ट्रेलिया में एक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया को हराकर WTC क्वालिफिकेशन की जो आशा है उसको अलाइव रख सकता है। अगर हम लोग पूरे सीरीज पर नजर डालें तो पहला टेस्ट भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। सेकेंड टेस्ट देखिए वो पिंक बॉल टेस्ट है, भारत पिंक बॉल टेस्ट खेलता नहीं है। लेकिन इस पर भारत को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया में पिंक बॉल टेस्ट एक उन्होंने अनिवार्य रखा है, तो भारत को भी इस पर डिसीजन लेना होगा कि या तो भारत भी पिंक बॉल टेस्ट होम कंडीशन में खेले, या तो जब ऑस्ट्रेलिया के साथ ये सीरीज हो रही हो तो उसमें वो बोले कि हम लोग पिंक बॉल टेस्ट नहीं खेलेंगे। क्योंकि भारत का जो प्रदर्शन सेकंड टेस्ट में रहा बहुत ही लाचार दिखा और पिंक बॉल की स्विंग के सामने हमारा प्रदर्शन उम्मीद से भी ज्यादा खराब था। अगर हम लोग थर्ड टेस्ट बात करें तो वहां पे ब्रिस्बेन में बारिश की वजह से हम लोग मैच ड्रॉ हो गया। हमने गिरते पड़ते बुमराह और आकाशदीप के पार्टनरशिप की वजह से फॉलो ऑन बचा लिया और उसके बाद हम लोग इतने खुश हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अच्छा चलो ठीक है भाई, ये लोग फॉलो ऑन बचा लिए हैं, ये लोग जिस तरह से कर रहे हैं इनको लग रहा है कि अगले 2 टेस्ट मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हम लोग जब चौथे टेस्ट में आए तो हम लोग 4.5 दिन तक हमने अच्छा कंपीट किया। उसके बाद हमने लास्ट सेशन में 7 विकेट लूज कर दिए और हम लोग वो टेस्ट भी 184 रन से हार गए। और 5वां टेस्ट आज सबको उम्मीद ये लग रही थी कि भारत कुछ अच्छा प्रदर्शन करके अगर 50-60 रन ऐड कर देता है और ऑस्ट्रेलिया को 200 रन का टारगेट देता है तो भारत की जीतने की उम्मीद बहुत रहेगी। बट भारत उनको 162 रन का ही टारगेट दे पाया और जब ये पता चला कि जसप्रीत बुमराह इंजरी की वजह से बॉलिंग नहीं करेंगे तो लगभग आशाएं तो खत्म हो गई थी। बट पिच पे जिस तरह का मूवमेंट हो रहा था उससे लग रहा था कि सिराज जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा जो अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, भारत के लिए कुछ चमत्कार कर सकते हैं अपने प्रदर्शन से। बट जो इनका बॉलिंग रहा, पहले ओवर में सिराज ने वाइड में 5 रन दिए, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा आए, उन्होंने भी वाइड में रन दिए। लगभग 4 ओवर में उनका स्कोर 35 से 40 हो गया और वहीं पे पूरा मैच खत्म हो गया। हम लोग देखिए प्रसिद्ध कृष्णा से एक अच्छी उम्मीद कर रहे थे, डोमेस्टिक में काफी अच्छा खेले हैं। उनको बोला जाता है कि हिट द डेक हार्ड, मतलब हिट द डेक हार्ड का मतलब है कि वो पिच पर तेज पटकेंगे। बट वो काफी इनकंसिस्टेंट रहे, कभी फुल बॉलिंग करते रहे, कभी लेग साइड में बॉलिंग करते रहे। सिराज से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, जिस तरह उन्होंने MCG में बॉलिंग किया, उसके बाद सिडनी के फर्स्ट टेस्ट इनिंग में बॉलिंग किया, लगा था कि यार बुमराह नहीं होने पे ये अपने एक्सपीरियंस का यूज करेंगे। बट वो भी, उनका भी बॉलिंग बहुत ही खराब लगा। मुझे तो लग रहा है कि वो पूरा थक गए हैं। और सिराज को थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा कि सिराज की जो कंसिस्टेंसी है, 40 टेस्ट मैच, लगभग 35 से 40 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, बट उस तरह वो विकेट नहीं ले पा रहे। और एक और जो सबसे निराशाजनक वो है कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते तो भारतीय बॉलिंग एकदम टूथलेस लगती है, कोई धार, कोई पैनापन नजर नहीं आता है। तो जसप्रीत बुमराह हर मैच नहीं खेल सकते और भारत को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब अगर हम लोग बात करें कि भारत के
बीजीटी की लॉस का रीजन क्या है? तो देखिए, सबसे पहले कि जो टॉप ऑर्डर का बैटिंग फॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा है। रोहित और विराट ने एक सेंचुरी की, वो भी जब सेकेंड इनिंग में 200 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने सेंचुरी की, उसमें नॉट आउट गया 100। उसके बाद वो एक ही तरह की बॉल पर बैटिंग करते हुए आउट होते हुए नजर आए हैं। बॉलैंड ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमारा प्लान यही है कि विराट को हम बाहर खिलाएंगे, और वो काम कर रहा है। और वो सेम तरह की बॉल पर आउट हुए हैं, उनके तरफ से कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा है। रोहित, जिन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को टीम के लिए इस मैच में ड्रॉप किया है, भाई देखो, उन्होंने खुद के लिए पहले तो सुमन गिल को 4th टेस्ट मैच में ड्रॉप किया था, अभी आके वो कुछ भी बोले कि हमने टीम के लिए 5th टेस्ट मैच को खुद को ड्रॉ किया। उनका भी प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है। और देखिए, भारत का जो टॉप ऑर्डर है ये कॉन्स्टेंटली हमारे जो रिसेंट टेस्ट मैचेस है बहुत ही खराब रहा है। भारत में अगर देखें तो जो लोअर मिडिल ऑर्डर है या लोअर ऑर्डर है, अश्विन हुए, अक्षर पटेल हुए, ऋषभ पंत हुए, ये सब भारत को हर समय एक खराब सिचुएशन से ऊपर लेके जाते थे, भारत को मैच जिताते थे। और हम लोग अपने टॉप ऑर्डर पर ध्यान नहीं देते थे, और अब ऐसा हो गया कि उसकी वजह से हम न्यूजीलैंड से हम होम में पहली बार 3-0 से सीरीज हारे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हम लोग अब 10 साल बाद बीजेटी भी हार गए। अगर हम लोग देखिए अपने बैट्समैन को देखें, बैट्समैन के फॉर्म देखें, तो देखिए जायसवाल स्टैंड आउट करते हैं 5 मैचेस में 391 रन्स। अब कोई बोल सकता है सीरीज स्टार्ट होने के पहले कि नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो सेकंड बेस्ट रहेंगे इन टर्म्स ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय एन इंडियन। मतलब 5 मैच में 298 और वो दूसरे पोजीशन पे। केएल राहुल देखिए, केएल राहुल ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया। केएल राहुल के साथ यही प्रॉब्लम है, वो कंसिस्टेंट नहीं है। वो 2 इनिंग अच्छा खेलते हैं, उसके बाद वो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। उनके साथ ये भी प्रॉब्लम रहा कि उनको पहले ओपन कराया गया, उसके बाद फिर रोहित शर्मा से रन नहीं बन रहे थे, तो रोहित शर्मा खुद को ऊपर ले आए, केएल राहुल को नीचे भेज दिया, तो वो भी एक वजह हो सकती है। बट केएल राहुल बहुत ही इनकंसिस्टेंट रहे हैं, वो फॉर्म में रहते हैं बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। पंत के लिए सीरीज काफी निराशाजनक रही है। इस लास्ट टेस्ट मैच में उन्होंने 40 रन और 60 के लगभग की बहुत जबरदस्त पारी खेली, बट पंत से ज्यादा उम्मीद की जा रही थी जिस तरह की सीरीज उन्होंने लास्ट बार खेली थी। गिल देखिए, गिल सेना कंट्रीज में एकदम अच्छा नहीं खेलते हैं। फर्स्ट डाउन 3 नंबर के लिए वो अभी उपयुक्त नहीं लग रहे हैं। वो सेट होते हैं, आउट हो जाते हैं, 20-30 रन तक बनाते हैं, उसके बाद आउट हो जाते हैं। 3 मैचेस में 98 रन्स, रोहित शर्मा 3 मैचेस में 31 रन्स। तो इस टॉप ऑर्डर के साथ अगर आप खेलोगे तो हारने की उम्मीद ही की जा सकती है, जीतने की तो बस ऐसे आप आशा में बोल सकते हो। भारत को अगर एक किसी बंदे ने पूरे सीरीज में बनाए रखा है तो वो थे जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने टोटल 32 विकेट्स लिए। देखिए, अगर जसप्रीत बुमराह आज बॉलिंग कर पाते तो शायद 162 जो था वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, बट जिस तरह सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग कर रहे थे ना, मुझे लगता है कि 164 से 162 for 7 हो सकता था, बट वो लोग ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाती। दूसरा देखें तो वही है कि बुमराह के बाद, बुमराह एंड सामी के बाद अगर आप देखिएगा तो हमारे पास कोई से फास्ट बॉलर नहीं है। सिराज बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। प्रसिद्ध कृष्णा को हमने ट्राई किया, प्रसिद्ध कृष्णा भी बहुत इनकंसिस्टेंट लगे। उन्होंने डोमेस्टिक में इतना अच्छा किया हुआ है, इतना खेले हुए हैं, फिर भी साउथ अफ्रीका में हमने भी देखा है और हमने अभी भी देखा यहां पे कि वो बहुत ज्यादा ही रन दे देते हैं, नर्वस हो जाते हैं। इस पर काम किया जा सकता है क्योंकि फर्स्ट इनिंग में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, तो जबरदस्त विकेट लिए थे, बट वहां भी इनकंसिस्टेंट थोड़ा नजर आए थे। सीरीज की एक और वजह कि हमारे पास कोई लेफ्ट आर्म पेसर नहीं था। अगर हम लोग कोई लेफ्ट आर्म पेसर लेके आते तो शायद कुछ बात बन सकती थी, बट सिलेक्टर्स ने किसी को नहीं रखा। अगर हम लोग टीम सिलेक्शन की बात करें तो बहुत इनकंसिस्टेंट टीम सिलेक्शन रहा है हमारे पास। हमने पहले हर्षित राणा को खिलाया जिन्होंने पहले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, सेकंड मैच में उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं रही, उसके बाद हमने उनको ड्रॉप कर दिया। पहले मैच में वाशिंगटन सुंदर ने खेला, दूसरे मैच में अश्विन खेलते नजर आए, तीसरे मैच में रविंद्र जडेजा खेले।
फिर हमने बोला कि नहीं, हमें बैटिंग को इंप्रूव करना है। ग्रीनिच पिच पे हम लोग 2-3 ऑलराउंडर लेके खेल रहे हैं, तीनों ऑलराउंडर जिनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है। आप वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, जहां पे पिच बॉल स्विंग कर रही है, वहां पे आप वाशिंगटन सुंदर से बॉलिंग भी नहीं करवा रहे हैं, जडेजा से भी उतनी बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं। तो इससे अच्छा होता कि भारत एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन, एक ऑलराउंडर और एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ अगर उतरता तो ये सीरीज का नजारा कुछ और हो सकता था। एक और जो रीजन है कि आजकल हम लोग टूर मैचेस नहीं खेलते हैं। हमारे जो प्लेयर्स हैं बोलते हैं कि ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। टूर मैचेस देखिए, बड़े प्लेयर वो नहीं खेलना चाहे, बट जो बाकी जो प्लेयर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो पहली बार गए हैं, उनको खेलना चाहिए। ओवरऑल देखिए, अगर सबसे बड़ी हार की वजह रही है तो वो है टॉप ऑर्डर का फॉर्म रहा है और बुमराह का किसी भी बॉलर ने सपोर्ट नहीं किया है, ये सबसे बड़ी वजह रही है और हम लोग टीम के साथ इनकंसिस्टेंट रहे हैं। अब आगे क्या करना है? अभी देखिए, बीच में रोहित शर्मा ने इंटरव्यू दे दिया कि भाई मैं रिटायर नहीं हुआ, मैं अभी 4-5 महीने देखूंगा। अब देखिए 4-5 महीने में कुछ दिन के बाद रणजी ट्रॉफी शुरू होने वाली है। अगर कोई रणजी ट्रॉफी नहीं खेलता है तो उनको रेड बॉल के लिए नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, वो चाहे रोहित हो या विराट हो। विराट तो जिस तरह से आउट हो रहे हैं वो तो मतलब, अगर वो मतलब लग ही नहीं रहे कि वो विराट है जो हमें सेंचुरीज पे सेंचुरीज दिया करते थे टेस्ट मैचेस में, हमें इतने मैचेस जिताते थे। वो कैसे कोई एक इंप्रूव हो सकता है? मतलब आप किसी को भी एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, तीसरी बार वही गलती नहीं करता है वो। बट ये तो पूरे टेस्ट सीरीज में सेम ही गलती करते गए हैं। तो ओवरऑल देखिएगा कि जब से गंभीर आए हैं, भारत का जो प्रदर्शन रहा है वो निराशाजनक रहा है। किसी भी प्लेयर से कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है मुझे, और ये भारतीय क्रिकेट के लिए एकदम अच्छा नहीं है। हम लोग जो सपोर्टर्स हैं वो फुल्ली सपोर्ट करते हैं, सारे मैचेस देखना चाहते हैं, बट न सेलेक्टर्स कोई एक हार्ड डिसीजन ले रहे हैं। गंभीर बहुत कुछ बोलकर आए थे, बट गंभीर भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कुछ भी सही जवाब नहीं देते, वो नेताओं की तरह बात करते हैं। वो ऐसा नहीं चलने वाला यार। अगर आपको अगर क्रिकेट टीम को टेस्ट में ऊपर ले जाना है, न्यू साइकिल के साथ, न्यू साइकिल में आपको देखना होगा कि 2027 WTC कौन कौन खेल पाएगा। रोहित खेल पाएंगे 38 एज के साथ? नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि अब रोहित को टेस्ट में रखना चाहिए। विराट भी अगर डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं, उनको भी नहीं रखना चाहिए। इंग्लैंड जाओगे, वहां पे बॉल और स्विम होगी। विराट का लास्ट जो दौरा था उसमें भी वैसा था कि बाहर वाली बॉल वो स्ट्रगल कर रहे थे और वो स्ट्रगल करते रहेंगे अगर वो अपनी टेक्निक नहीं चेंज करेंगे। दुख बहुत है। न्यूजीलैंड सीरीज हो गई, बीजीटी हो गए, हम लोग WTC भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट इसी के साथ जीना पड़ेगा। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मेन डिसीजन है वो सेलेक्टर्स का है, BCCI का है। हम लोग तो सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं बस। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अनपैकिंग स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।